नमस्कार, प्रादेशिक समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। प्रदेश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है। वहीं चुनावी माहौल में विभिन्न राजनीतिक दल भी अपना दमखम लगा रहे हैं। आज के इस अंक में हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सीधी जिले से। सीधी संसदीय क्षेत्र के प्रथम चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से लेकर नामांकन प्रक्रिया, स्क्रूटनी और नाम वापसी के उपरांत 17 अभ्यर्थी चुनावी मैदान में हैं। और अब पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। सीधी संसदीय क्षेत्र के प्रथम चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से लेकर नामांकन प्रक्रिया, स्क्रूटनी व नाम वापसी के उपरांत 17 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में शेष हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर स्वरचित सोमवंशी द्वारा चुनाव संबंधित सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। जिले में 19 अप्रैल को मतदान उपरांत 4 जून को एसजीएस कॉलेज सीधी में मतगणना संपन्न होगी। बता दें कि सीधी जिले की संसदीय सीट में 3 जिले शामिल किए गए हैं, जिनमें से सीधी जिले की 4 विधानसभा सीट, चुरहट, सीधी, सिहावल और धौनी सीट शामिल हैं। वहीं सिंगरौली जिले की 3 विधानसभाएं, चितरंगी, सिंगरौली, देवसर सीट, जबकि शहडोल जिले की एकमात्र व्यवहारी विधानसभा सीट सीधी संसदीय क्षेत्र में शामिल है। इस लिहाज से सीधी संसदीय सीट की 8 विधानसभा सीट वाले सीधी लोकसभा क्षेत्र में नवीन आंकड़ों के मुताबिक कुल 20,28,607 मतदाता हैं। प्रशासन ने गतिविधि कैलेंडर एवं समस्त बूथ की जानकारी लोकेशन सहित डिजिलाइट करके टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग किया है। महिला मतदाताओं को प्रेरित करने हेतु रंगोली, मेहंदी परिचर्चा, युवा मतदाताओं हेतु प्रचार प्रसार, वाहन, सेल्फी पॉइंट, रैली, जिले से बाहर रह रहे मतदाताओं को 19 अप्रैल 2024 को मतदान दिवस पर परिवार के साथ बूथ पर मतदान करने हेतु आमंत्रित किया जाएगा। इस बार सर्वाधिक गतिविधि प्रत्येक विधानसभा के सबसे कम मतदान प्रतिशत वाले 50 मतदान केंद्रों पर किया जा रहा है। मतदान से पूर्व जिले में स्कूटी रैली, मानव श्रृंखला, सांस्कृतिक एवं खेल कूद गतिविधि आयोजित की जाएंगी। कलेक्टर जिला सीधी ने सभी मतदाताओं से मतदान अवश्य करने एवं निर्वाचन प्रक्रिया में सहयोग करने एवं लालच तथा भय से मुक्त होकर मतदान की अपील की है। इस संबंध में सीधी कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी स्वरचित सोमवंशी ने आकाशवाणी को बताया कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 11 सीधी में निर्वाचन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हम लोग का जो फोकस है वो ज़्यादातर मतदाता जागरूकता पर है। उसमें भी 2 कैटेगरीज जो कि नए मतदाता जुड़े हैं उनमें, और 85 प्लस के वोटर्स को हम विशेष रूप से टारगेट कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जितना मतदान पिछली बार हुआ था उससे बहुत अधिक संख्या में बढ़ चढ़ के लोग मतदान में पार्टिसिपेट करें और लोकतंत्र के इस पर्व को सक्सेसफुल बनाएं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सीधी से मैं सचिंद्र मिश्र। रीवा में भी लोकसभा निर्वाचन हेतु व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। जिले में अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान करने के लिए जागरूक किए जाने के उद्देश्य से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। रंग पंचमी के अवसर पर जनपद पंचायत मऊगंज के सभागार में स्थानीय कलाकारों द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत भजन और लोकगीत का प्रस्तुतिकरण किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि यहाँ रीवा संसदीय क्षेत्र के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और ये प्रत्येक दिन जो नॉमिनेशन के डेट्स हैं उनमें 29 तारीख, 31 तारीख और 1 तारीख को छोड़ करके 4 तारीख जो लास्ट डेट है तब तक नॉमिनेशन फॉर्म कोई भी इच्छुक अभ्यर्थी अपना भर सकते हैं जो योग्य हैं। इसमें जो नॉमिनेशन का स्थल है वो कलेक्ट्रेट में कलेक्टर न्यायालय कक्ष को रखा गया है और 11 से 3 बजे तक आकर के अपना नॉमिनेशन पत्र जमा किया जा सकता है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया के दौरान किस तरफ से आना, ये व्यवस्थाएं भी पृथक से की गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए 100 मीटर बाहर ही पार्किंग की व्यवस्था वाहनों की गई है। लोगों को वहीं पर रोक करके जो 5 लोग अनुमत्य हैं कैंडिडेट के साथ में, ऐसे 5 लोग आकर के अपना नामांकन पत्र जमा कर सकते हैं। जो नामांकन पत्र भरने के लिए लोगों को कई बारी कोई असिस्टेंस लगता है या कोई जानकारी चाहिए गई है तो उसके लिए भी हम लोगों ने यहाँ पर एक हेल्प डेस्क प्लान किया हुआ है जो आप न्यायालय के बाहर देखेंगे। उसमें कोई भी व्यक्ति अगर इसको कोई जानकारी लेनी है वो ले सकते हैं। वोटर लिस्ट में अपना नाम किस नंबर पे है, प्रस्तावकों के नाम ई रोल में किस नंबर पे है वो भी देख सकते हैं।
साथ ही साथ वहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट और बाकी सभी व्यवस्थाएं भी की गई हैं ताकि आसानी से जो भी अपने यहाँ इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो आसानी से अपना नॉमिनेशन पत्र भर सकें और अपना आगे का काम कर सकें। और अब पेश है हमारी रीवा संवाददाता की एक रिपोर्ट। रीवा में भी लोकसभा निर्वाचन हेतु व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। जिले में अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान करने के लिए जागरूक किए जाने के उद्देश्य से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। रंग पंचमी के अवसर पर जनपद पंचायत मऊगंज के सभागार में स्थानीय कलाकारों द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत भजन एवं लोकगीत प्रस्तुत किए गए। ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा महिलाओं को अधिक से अधिक मतदान हेतु प्रेरित किया गया। वहीं विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा रैली निकालकर लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। जिले में 26 अप्रैल को मतदान होना है। नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। अब तक रीवा संसदीय क्षेत्र के लिए मात्र एक ही नामांकन पत्र दाखिल किया गया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रीवा से मैं आरती श्रीवास्तव। देवास संसदीय क्षेत्र शाजापुर जिले की 3 विधानसभाओं सहित देवास के 3 विधानसभा क्षेत्र, आगर का 1 विधानसभा क्षेत्र और सीहोर का 1 विधानसभा क्षेत्र को मिलाकर कुल 8 विधानसभा से मिलकर देवास संसदीय लोकसभा क्षेत्र बनता है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। देवास लोकसभा संसदीय क्षेत्र में कुल 19,31,664 वोटर हैं। इनमें से 9,89,996 पुरुष मतदाता, 9,41,374 महिला मतदाता और 24 अन्य मतदाता हैं। शाजापुर जिले में कुल 835 मतदान केंद्र हैं। इनमें से क्रिटिकल और वल्नरेबल मतदान केंद्रों की पहचान कर ली गई है, जिनमें आगे परिवर्तन संभव है। 18 अप्रैल से 25 अप्रैल तक नामांकन लेना है। इसके अलावा 25 तारीख को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी। 29 अप्रैल को नाम वापसी रहेगी। उसी दिन चिन्ह आवंटन होगा। प्रतीक चिन्ह या चिन्ह आवंटन के बाद जो मतपत्र छपकर आएगा उसके लिए 24 घंटे के अंदर जो सर्विस वोटर होंगे ETPVS के थ्रू वह डाक मतपत्र डिजिटली अपलोड करना होंगे। नोटिफिकेशन के 5 दिन पहले सीनियर सिटीजन PWD वोटर उनके लिए 12B का फॉर्म होता है। वह पहले ही RO के पास रहता है, जिसे वितरित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नोटिफिकेशन के पहले इन वोटर्स के आवेदन फॉर्म बुला लिए जाते हैं। चुनाव आयोग ने पहली बार पोस्टल बैलेट की फैसिलिटीज़ मीडिया कर्मियों को भी दी है। इसके लिए भी अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन के जो भी दिशा निर्देश हैं उसके अनुसार अभी तक की पूरी तैयारी जिला निर्वाचन विभाग ने कर ली है। शाजापुर से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए अजीत पाराशर की रिपोर्ट। लोकसभा के लिए भारत निर्वाचन आयोग के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होते ही सतना मैहर जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो गई है। दोनों जिलों की सभी 7 विधानसभा क्षेत्र में धारा 144 लागू हो गई है। शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा ने बताया कि सतना और मैहर जिले के 1950 पोलिंग बूथ पर 26 अप्रैल को 17 लाख से अधिक मतदाता मतदान करेंगे। लोकसभा के लिए भारत निर्वाचन आयोग के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होते ही सतना मैहर जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो गई। दोनों जिलों के सभी 7 विधानसभा क्षेत्र में धारा 144 लागू हो गई है। शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा ने बताया कि सतना और मैहर जिले के 1950 पोलिंग बूथ पर 26 अप्रैल को 17,07,071 मतदाता मतदान करेंगे। इनमें 8,91,307 पुरुष, 8,12,187 महिला मतदाता, 6 अन्य 3,571 सर्विस वोटर, 20,632 PWD और 85 प्लस वोटों की संख्या 9,518 है। सुरक्षा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर 11 अंतर्राज्यीय नाके और 23 अंतर जिला चेक पोस्ट बनाए गए हैं। सभी विधानसभावार 7 ARO नियुक्त कर पूरे लोकसभा क्षेत्र में 192 सेक्टर बनाए गए हैं। व्यय की निगरानी के लिए सतना लोकसभा क्षेत्र की 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 46 एटेटेक्स सर्विलांस टीम गठन किया गया है। सभी टीमों को प्रशिक्षण भी संपन्न हुआ। मतदान केंद्रों के उपयोग की जाने वाली EVM मशीन और VVPAT मशीनों का प्रथम रैंडमाइजेशन भी किया गया। निर्वाचन कार्य के सुचारू संचालन के लिए संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन सतना के 2य तल में नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, जिसका दूरभाष क्रमांक 07672
238844 है। इनमें सूचनाओं शिकायतों का आदान प्रदान का कार्य संपादित किया जा रहा है। निर्वाचन की अधिसूचना 28 मार्च को जारी होते ही नामांकन की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। 26 अप्रैल को मतदान होगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सतना से मैं लाल बहादुर तिवारी। वहीं शिवपुरी जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू है। शिवपुरी जिले में 7 मई को लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान होगा। जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने आवश्यक सभी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे शिवपुरी संवाददाता रंजीत गुप्ता। शिवपुरी जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू है। शिवपुरी जिले में 7 मई को लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान होगा। जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने आवश्यक सभी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिले में 5 विधानसभा सीटों में 3 विधानसभा सीटें शिवपुरी, कोलारस, पिछोर, गुना संसदीय क्षेत्र में आती हैं, जबकि 2 विधानसभा सीटें करेरा और पौरी, ग्वालियर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में आती हैं। 5 विधानसभा सीटों पर तैनात होने वाले मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण देने का कार्य मास्टर ट्रेनर्स द्वारा किया जाएगा। इसके लिए राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स द्वारा विधानसभा वार मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षण देने का काम पिछले दिनों शिवपुरी के पीजी कॉलेज में किया गया। अब आने वाले दिनों में मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण देने का काम यह मास्टर ट्रेनर करेंगे। इसके अलावा शिवपुरी जिले में लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान को लेकर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। पिछले दिनों शिवपुरी के पोलो ग्राउंड मैदान पर मतदाताओं को मतदान की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर जिला पंचायत के सीईओ उमराव सिंह मरावी मौजूद रहे। इसके अलावा डाक विभाग के कर्मचारियों ने भी पिछले दिनों एक मतदाता जागरूकता रैली निकाली। जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर भी पुलिस प्रशासन अलर्ट है। जिले की सीमा से लगे विभिन्न नाकों पर लगातार चेकिंग अभियान जारी है, जिससे लोकसभा चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से संपादित कराया जा सके। शिवपुरी से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रंजीत गुप्ता। सीहोर जिले में भी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा निर्वाचन की तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सीहोर संवाददाता। सीहोर जिले में लोकसभा निर्वाचन 2024 को सुव्यवस्थित, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराए जाने की तैयारियां जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। जिले में आदर्श आचार संहिता पूरी तरह से प्रभावशील है, जिसका सख्ती से पालन कराया जा रहा है। लोकसभा की 3 सीटें जिले की कुल 4 विधानसभाओं के अंतर्गत आती हैं। तीसरे चरण में संसदीय क्षेत्र क्रमांक 18 विदिशा अंतर्गत जिले की विधानसभा क्रमांक 156 बुधनी और जिले की विधानसभा क्रमांक 157 इछावर में एवं संसदीय क्षेत्र क्रमांक 19 भोपाल अंतर्गत जिले की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 159 सीहोर में 7 मई 2024 को मतदान होगा। देश के लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में संसदीय क्षेत्र क्रमांक 21 देवास के अंतर्गत जिले के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 157 आष्टा में 13 मई 2024 को मतदान होगा। तीनों संसदीय क्षेत्र के जिले में किए गए मतदान की गणना सीहोर जिला मुख्यालय स्थित शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में की जाएगी। जिले के अंतर्गत तीनों लोकसभा क्षेत्रों के निर्वाचन के लिए जिले की कुल 4 विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 10,06,611 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इसी प्रकार 18 से 19 वर्ष के मतदाता 33,732 और 80+ मतदाता 16,539 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। संसदीय क्षेत्र क्रमांक 19 भोपाल के अंतर्गत जिले के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 159 सीहोर में 2,23,652 मतदाता, संसदीय क्षेत्र क्रमांक 18 विदिशा के अंतर्गत जिले की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 156 बुधनी में 2,76,599 मतदाता, संसदीय क्षेत्र विदिशा के अंतर्गत जिले के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 158 इछावर में 2,26,913 मतदाता, संसदीय क्षेत्र क्रमांक 21 देवास के अंतर्गत जिले की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 157 आष्टा में 2,79,447 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। ज्यादा जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर प्रवीण सिंह ने बताया कि 2 तारीखें हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगी। पीछे लोग हैं हमारे लिए 13 तारीख और 7 तारीख, इन 2 तारीखों में मतदान रहेगा और मतगणना जो है 4-6 को रहेगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सीहोर से मैं प्रदीप सिंह चौहान। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात इसी दिन इसी समय पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।